हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। के बाद एमपी इंटेलिजेंस ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। PHQ में सभी जिलों के अफसरों की अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बरतने को कहा गया है। कल दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, एमपी इंटेलिजेंस ने जारी किया है अलर्ट। कल दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद अलर्ट रहने को कहा गया है। दिल्ली में 6 आतंकी के पकड़े जाने के बाद मध्य प्रदेश में भी हाई अलर्ट है। खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आतंकी कहीं भी पकड़े जाएं, अपराध की हर गतिविधियों पर मध्य प्रदेश की हमेशा पैनी नजर रहती है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की घटना हो या नक्सलवाद, गृह मंत्री ने कहा कि हर स्थिति को लेकर गृह विभाग अलर्ट है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कल 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है और यही वजह है कि IB इनपुट के बाद एमपी इंटेलिजेंस ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। PHQ ने सभी जिला अफसरों को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करने को कहा है। तो हर स्थिति पर पैनी नजर है, कहना है नरोत्तम मिश्रा का। अपराध चाहे कहीं भी हो, आतंकी कहीं भी मिले, लेकिन यहां पर सतर्क रहने की जरूरत है। मध्य प्रदेश हमेशा इस बात पर अलर्ट मोड पर ही रहता है कि मध्य प्रदेश में आतंक की गतिविधि हो, नक्सलाइट गतिविधि हो, सिमी की गतिविधि हो, इस तरह की जो भी संगठित अपराध की गतिविधियां हैं, हम उन पर नजर रखें और कंट्रोल में रखें। तो दिल्ली में मंगलवार को 6 आतंकी पकड़ाए थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया। सुधीर, दिल्ली में आतंकी 6 पकड़े गए हैं, लेकिन जैसा कि नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि आतंकी कहीं भी पकड़ाए, हर गतिविधि पर सुरक्षा के लिहाज से मध्य प्रदेश की पैनी नजर होती है। किस तरीके का अलर्ट है? देखिए, बिल्कुल ज्योति, बात करें तो जो 6 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और उनके गिरफ्तारी यूपी, राजस्थान और दिल्ली के साथ में जो तार जुड़े थे, और इसके साथ में जो बात एक सामने निकल कर आई थी कि देश के कई राज्यों से इन आतंकियों के तार जो है वो जुड़े रह सकते हैं। लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है और ये अलर्ट मध्य प्रदेश सरकार का आने वाले त्यौहार और भीड़भाड़ के जो आयोजन है उनको लेकर भी है। इससे पहले हमने देखा था कि जब मध्य प्रदेश में उज्जैन के अंदर जो चूड़ी वाले के साथ मारपीट की घटना हुई थी और उसमें जो प्रदर्शन किया गया था PFI के द्वारा, उसके तार भी पाकिस्तान से जुड़े थे। उस समय भी प्रदेश सरकार को इंटेलिजेंस की ओर से ये जानकारी मिली थी कि मध्य प्रदेश के अंदर आतंकी कुछ गड़बड़ियां फैला सकते हैं और मध्य प्रदेश के जो शांति है उसको भंग करने की कोशिश की जा सकती है। लिहाजा दोनों अलर्ट के बाद में प्रदेश सरकार की ओर से अब ये निर्देश सभी जिले के SPO को दिए गए हैं। PHQ ने जो निर्देश जारी किए हैं उसके मुताबिक ज्यादा से ज्यादा अतिरिक्त फोर्स जो है वो पुलिस की तैनाती की जाए, खासकर सार्वजनिक स्थलों पर, मार्केट के अंदर, भीड़भाड़ वाली जगह पर, और इसके अलावा सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी PHQ की ओर से जारी किए गए हैं। रेलवे स्टेशन की बात हो, बस स्टैंड की बात करें, सार्वजनिक स्थलों की बात किया है, यहाँ पर विशेष चेक-इन के साथ में जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उनको भी निगाह बनाने के निर्देश प्रदेश सरकार की ओर से जो पुलिस महकमा है उसकी ओर से जारी किया गया है। आने वाला समय त्योहारों का सीजन है, चाहे गणेश उत्सव की बात करें या फिर नवदुर्गा महोत्सव की बात किया है, त्योहारों का सीजन आने वाला है, दीपावली, दशहरा भी आने वाले समय में, और ऐसे में जो बात जताई जा रही थी कि देश के अंदर आतंकी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, जो इन आतंकियों से पूछताछ के बाद में खुलासा हुआ है। लिहाजा ऐसे स्थान जहाँ पर कई धार्मिक आयोजन किए जाने हैं, चाहे वो सार्वजनिक स्थल हो या फिर कोई बड़ी धार्मिक संस्था हो, वहां पर विशेष सुरक्षा बरतने के निर्देश भी PHQ की ओर से जारी किए गए हैं। लिहाजा एक बड़ा अलर्ट मध्य प्रदेश के अंदर 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद में जारी किया गया है और प्रदेश सरकार की ओर से सुरक्षा के जो व्यवस्था है, PHQ की ओर से जो निर्देश है उसमें पुलिस को मुस्तैद रहने के साथ साथ सघन चेकिंग के निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। ज्योति, सुधीर, जिस तरीके से ये भी कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों में खासतौर पर सावधानी बरती जाएगी, तो सार्वजनिक स्थानों में खास करके जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, बड़े बाजार हैं, यहाँ पर क्या खास एहतियात बरता जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर न केवल चेकिंग अभियान यहाँ पर चलाई जाएगी बल्कि पुलिस की विशेष तैनाती इन जगहों पर करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। रेलवे स्टेशन की बात करें, अतिरिक्त सुरक्षा लगाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। बस स्टैंड, बड़े बाजार हो या फिर भीड़भाड़ वाली जगह हो, वहाँ पर सुरक्षा वालों की तैनाती अतिरिक्त तौर पर हो, इन निर्देशों पर साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है। कोई भी संदिग्ध गतिविधि या कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो सघन चेकिंग यहाँ पर चलाई जाए और किसी तरह की चूक न होने पाए, ये भी निर्देशों में साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है। देश के अंदर शांति का माहौल बना रहे मध्य प्रदेश, इसको लेकर काफी ज्यादा अलर्ट है। और जो बात गृह मंत्री
नरोत्तम मिश्रा ने कही थी कि प्रदेश के अंदर चाहे सिमी की गतिविधियां हो, नक्सल गतिविधियां हो या फिर आतंकियों को लेकर किसी तरह का अलर्ट हो, मध्य प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और किसी भी घटना से निपटने से पहले अगर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाती है तो कम से कम जो इस तरीके की घटनाएं उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जा सकती है। लिहाजा भीड़भाड़ वाली जगहों पर खासतौर पर निगरानी बरती जाए, ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की जाए, ये प्रदेश सरकार की कोशिश है इस अलर्ट के बाद में। ज्योति, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर जानकारी के लिए। देश में भी अलर्ट जारी कर दिया है। आईबी इनपुट के बाद एमपी इंटेलिजेंस ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही पीएचक्यू ने सभी जिलों अफसरों के अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी बरतने के लिए कहा है। कल दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईबी इनपुट के बाद मध्य प्रदेश इंटेलिजेंस ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही चेकिंग अभियान को और भी ज्यादा कड़ाई से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। हाई अलर्ट पर रखा गया है मध्य प्रदेश को।